Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 7, Glimpses of India. Glimpses का मतलब होता है झलकियाँ, इंडिया की झलकियाँ. इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इसके. Okay, let's start the first part. A baker from Goa. Goa is situated 400 kilometers to the south of the Mumbai. It remains under the Portuguese rule under the 1961. गोवा 400 किलोमीटर दूर मुंबई के साउथ में स्थित है. इट रिमेन्स अंडर द पोर्तुगीज रूल अंटिल द 1961 और ये 1961 तक पुर्तगालों के रूल में रहा था. देन इट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद ये इंडिया का एक पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया था. इन दिस एक्सट्रैक्ट द ऑथर रिकॉल द डेज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एंड गोवा वाज स्टिल अंडर द पोर्तुगीज रूल. और इसके अलावा इसमें कवि जो है अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वो बच्चे थे और गोवा जो था अभी भी पुर्तगाली रूल में था. द पोर्तुगीज वर वेरी फॉन्ड ईटर्स ऑफ देयर फेमस लोव्स ऑफ द ब्रेड. पुर्तगाली लोग जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा फाउंड ऑफ होते थे लोव्स ऑफ ब्रेड के, पाव रोटियों के, वो खाने के उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी. नाउ दोज ईटर्स हैव लेफ्ट. अब वो जो खाने वाले पसंद करने वाले लोग थे वो तो चले गए, बट द मेकर्स ऑफ दीज लोव्स आर स्टिल देयर. लेकिन जो वहाँ के मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको वो अभी भी वहीं पर स्थित हैं. The traditional baker still goes round and street to sell his loaves. और जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं वो अभी भी वहीं पर हैं, जो गलियाँ होती हैं उनमें अपने जो लोव्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, पाव रोटी, उनको बेचते हैं. द ऑथर रिकॉल हाउ ए चाइल्ड ही यूज टू वेट ईगरली फॉर द बेकर. जब वो बचपन में था, बच्चा था, तो वो कितना ईगरली, बहुत उत्सुकता से वेट किया करता था कि वो कब बेचने के लिए आएंगे बेकर्स. द बेकर कैरिड ए बास्केट ऑन हिज हेड. और वो अपने सर पर एक बास्केट रखते थे, एक टोकरी रखते थे. ही कैरिड अ बैम्बू स्टैंड विद हिम. और एक बैम्बू स्टैंड, एक बांस से बना हुआ स्टैंड रखते थे. द थर्ड एंड द जंगल ऑफ दिस बैम्बू अनाउंस्ड हिज अराइवल. और वो जो बैम्बू को धरती पर देकर मारते थे और उसमें एक घंटी लगा के रखते थे ताकि जब वो आए तो वो बजने लगते थे और लोगों को उनके आने का पता चल जाता था कि वो आ चुके हैं. जैसे हमारे यहाँ पर आइसक्रीम वाले आते हैं तो वो एक अपना साउंड करते हैं, वैसे ही उनका एक साउंड होता था, उसको बजाते थे, जिंगल करते थे. He would come in the morning. वो सुबह में आते थे. He would come with loaves for the elder and bread bangles for the children. वो लोगों सुबह आकर जो बड़े लोग होते थे उनके लिए लोव्स लेकर आते थे, पाव रोटियाँ, एंड ब्रेड बैंगल्स, और छल्ले होते थे ब्रेड के, उनको लेकर आते थे बच्चों के लिए. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द हिज बैम्बू वोक अप द चिल्ड्रंस फ्रॉम देयर स्लीप. जैसे ही वो उसकी आवाज़ आने लगती थी तो बच्चों को उनकी नींद से उठा देती थी. दे वुड रन टू हिम फॉर देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स. और वो उनके पास भाग कर जाते थे ताकि उनको अपना ब्रेड बैंगल्स मिल सके खाने के लिए. द ऑथर सेज दैट ही स्टिल रिकॉल द फ्रेग्रेंस ऑफ दूज बैंगल्स. वो कहता है कि अभी भी उसकी जो खुशबू होती थी, फ्रेग्रेंस होती थी, वो भी उनको याद आती है. ही वुड बी सो ईगर टू ईट देम दैट ही नेवर केयर टू ब्रश हिज टीथ और वॉश हिज माउथ. वो इतने ज़्यादा उत्सुक होते थे उनको खाने के लिए कि वो कभी भी केयर नहीं करते थे कि उनके अभी दांत साफ नहीं हुए हैं, उनका मुंह भी नहीं धुला है, वो सीधे खाने लगते थे. सेज दैट द ऑथर ह्यूमरियसली, और हंसी मजाक के लिए वो बोलते हैं कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. वो बोलते हैं कि चीतों ने और शेरों ने कभी अपने मुंह नहीं धोए सुबह उठ के. हाउ टी कुड वॉश एंड डीप क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली. और जो गर्म चाय होती है, हॉट टी होती है, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देती है मुंह के अंदर. द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट नो पार्टी मैरिज और द रिलीजियस फेस्टिवल कुड बी थॉट ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द बेकर. वो बोलता है कि वहाँ की जो पार्टियाँ होती हैं, मैरिजेस होती हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, पवित्र त्यौहार होता है, वो उसको बिना विदाउट बेकर के, उसकी प्रेजेंस के, बेकर के प्रेजेंस के, उसको कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर उनका होना बहुत ज़रूरी होता है. द बेकर इन द पोर्तुगीज डेज हैज अ पेक्युलर ड्रेस. और जो बेकर होते थे उनकी एक अलग तरीके की ड्रेस हुआ करती थी तब. इट वॉज कॉल्ड ए कबाई. उस ड्रेस को कबाई बोलते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. और ये एक लॉन्ग पीस फ्रॉक होता था, एक सिंगल पीस ऊपर से लेके नीचे तक एक फ्रॉक होता था. रीच्ड बिलो टू द नीज, उनके घुटने तक जाता था. देन इन द डेज ऑफ द ऑथर्स चाइल्डहुड, जब बचपन में ऑथर के चाइल्डहुड में, द बेकर्स वॉर ए हाफ पैंट दैट रीच्ड बिलो हिज नीज. उसके बाद बेकर जो थे उन्होंने हाफ पैंट शुरू कर दी पहननी. द बेकर यूज टू बी क्वाइट वेल टू डू. और बेकर जो होते थे वो बहुत सही लोग होते थे, अच्छे तरीके से काम करते थे. वेल टू डू, उनका अच्छा कमाना खाना होता था. ही हैड अ जैक फ्रूट लाइक द अपीयरेंस एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी. उनकी जैक फ्रूट के जैसी, कद्दू के जैसी एक
प्रेजेंस होती थी, वो मोटे होते थे ऊपर से लेकर नीचे तक के, और लुक्ड वेरी हैप्पी, क्वाइट वेरी हैप्पी, और वो हमेशा खुश खुश लगते थे। तो ये बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब कि बेकर होते बनाने वाले, गोवा के जो बनाने वाले होते थे, ब्रेड बेंगल्स और लोव्स, पाव रोटियाँ जो बनाते थे, उनके बारे में बताया गया है कि बचपन में किस तरीके से, चाइल्डहुड में, बचपन में जो कवि है वो किस तरीके से उनका वेट करता है उनके आने का, और जब उनकी साउंड उनको पता चलती है, वो किसी चीज़ की केयर नहीं करते हैं, अपना माउथ की ना वो धुले ब्रश नहीं किया, कोई बात नहीं, उनको खाना होता था वो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।